नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे प्रतिशत के टॉपिक पे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा प्रतिशत का अर्थ क्या है, कैसे प्रतिशत के छोटे छोटे सवाल आप हल करते हो। एक छोटा सा फंक्शन भी आपने देखा था, यूनिट सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि x% की वैल्यू यदि आपको कहीं y दी गई है तो आप z% का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो। उसके लिए आपके पास आया होगा yz डिवाइड बाई x, यानी ये दोनों गुणा होकर इसका भाग। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार पिछला वीडियो देख लें, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि कहीं भी आपको समस्त या संपूर्ण की बात की जाए, जैसे किसी संख्या का इतना % ये है तो संपूर्ण संख्या क्या होगी। यदि इस प्रकार की चर्चा यहाँ की जाए तो संपूर्ण के लिए आप काम मिलेंगे 100%, यानी किसी भी संख्या का या किसी भी वस्तु का संपूर्ण 100% को इंगित करता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। पिछले फंक्शनों में आपने पढ़ा होगा कि प्रारंभिक से अंतिम की ओर अपन कैसे वृद्धि करते जा रहे थे, कमी करते आ रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि संपूर्ण कमी या वृद्धि कितना % होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे 100 आधार मान के। अभी हम एक छोटा सा फंक्शन पढ़ रहे हैं जो कि बहुत उपयोगी है और कई सारी परीक्षाओं में इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारा कि दो राशियों की तुलना करना, कि प्रतिशत में तुलना करना। अब प्रतिशत में तुलना कैसे करेंगे देखिएगा, यानी यहाँ मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट है, अपन कंसेप्ट सीख रहे हैं इसमें। जब भी अपने कंसेप्ट वाले वीडियो पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी का एक वीडियो लेके आऊँगा। जिन विद्यार्थियों को फास्टली पढ़ना है वे उस प्रश्नोत्तरी वाले वीडियो का वेट करें। जब तक जिनको स्टार्टिंग से पढ़ना है, जिसको 0 से पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो कृपया करके देखते रहें। तो देखिए प्रतिशत में तुलना कैसे करेंगे। यहाँ हम आधार की संकल्पना समझेंगे। आधार मीन्स यहाँ बेस को समझेंगे हम। बेस क्या चीज़ है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। जैसे ए और बी दो वस्तु हैं या दो बच्चे हैं जिनका नाम एक का ए है और एक का बी है। अब ए देखिए, ए का वजन मान लीजिए 40 किलोग्राम है, ए का वजन 40 किलोग्राम है और बी का वजन है 50 किलोग्राम। बी का वजन है 50 किलोग्राम। तो देखिएगा बी जो है वो ए से ज़्यादा वजन का है। बी जो है वो ए से ज़्यादा वजन का है, यानी यदि हम 40 को बेस माने तो 40 से ज़्यादा है 50। अच्छा, अंतर है इसमें 10 किलोग्राम का। दोनों में अंतर बोल रहा हूँ भाई मैं, चाहे कम से ज़्यादा मान लो या ज़्यादा से कम मान लो। तो यदि मैं ए को आधार मान के बी के बारे में बोलूँगा तो मैं यूँ कहूँगा बी जो है वो ए से 10 किलो ज़्यादा है। यदि मैं इसी चीज़ को बी को आधार मान के कहूँ भाई बी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ए कम होगा। अब ए कितना कम होगा, कैसे होगा देखिएगा। अब मैं कहूँगा ए जो है वो 10 किलो कम है बी से, यानी 50 किलो पर 10 किलो कम। तो वैसे तो यदि बेस 40 लो चाहे 50 लो, जो वजन की जो वैल्यू है वो 10 किलो है। यदि हम इसी चीज़ को प्रतिशत में व्यक्त करें, इसी चीज़ को कि बी कितना प्रतिशत अधिक है, देखिएगा ध्यान से सीखिएगा यहाँ पे कि बी कितना प्रतिशत अधिक है। बी कितना प्रतिशत अधिक है ए से, यानी आपको ए को बेस मानना है और बी की वैल्यू बतानी है। ए को बेस मानना है और बी की वैल्यू बतानी है। तो कितना अधिक है, सबसे पहले हम देखते हैं 10 अधिक है, लेकिन 10 किस पे, 40 पे, यानी 40 पर 10 ज़्यादा है। 40 पर 10 ज़्यादा, तो ये ज़्यादा बताने का जो बेस होगा वो आपका 40 हो जाएगा। तो यदि हम प्रतिशत में गणना करेंगे ए को बेस मान के तो 40 पर ज़्यादा है तो बेस लग गया 40। तो देखिएगा कितना % आ रहा है, 25%। आप इसको कैलकुलेट करोगे 25% आ जाएगा भाई। अच्छा, इसी बात को हम उल्टा बताएं कि कितना कम है, तो देखिएगा 10 कम है, लेकिन किस पर से, 40 पे नहीं भाई, 50 से। तो 10/50, यानी 10 की वैल्यू निकालनी है, 50 को आपको आधार मानना है कि 10 50 का कितना प्रतिशत है। पहले हम निकाल रहे थे 10 40 का कितना प्रतिशत है, तो 40 का तो हो गया 25%। देखो है वो 10 ही, यदि उसको हम 40 के दृष्टि से देखें तो 40 का 25% होएगा। यदि हम 50 पे देखें तो 50 का वो 20% होएगा। जैसे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20%। तो अब हम इस बात को ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि बी जो है, बी वो ए से 25% ज़्यादा है। बी है वो ए से 25% ज़्यादा है। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा यदि ये 25% ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इधर वाला 25% कम होना चाहिए। नहीं, बस यही समझने की बात थी कि बी जो है वो 25% ज़्यादा है ए से, लेकिन ए जो है वो 20% कम है बी से। अब बताओ ये वैल्यू चेंज कैसे हुई? ज़्यादा है तो 25% ज़्यादा है, कम है तो वो 20% कम है। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पहले बेस 40 था, अब बेस आपका हो गया 50। तो इन बेस बदलने के कारण आपकी वैल्यू चेंज होगी। चलिए इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे प्रतिशत में इसको मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा कैसे है। आपके पास इस पे सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल आएगा, ए बी से 20% कम है। कम ले लेता हूं भाई, ए जो है वो बी से 20% कम है, तो बताओ बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये इस प्रकार के सवाल आते हैं। मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेस का, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सवालों को हम इससे हल करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ए जो है वो बी से 20% कम है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, कई बच्चे इसकी ट्रिक रखते हैं 20% कम है, इसकी ट्रिक इस प्रकार याद रखते हैं, वो x डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस x इंटू 100। यदि x ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो प्लस लेते हैं, कम है तो माइनस। ये तो ट्रिक है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ रटाफिकेशन पे चलते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या चीज़ है, किसी प्रकार की ट्रिक रटनी नहीं है आपको। देखिएगा, ए बी से 20% कम है, इस बात को मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, गणित की भाषा समझना सीख लो आप। ए बी से 20% कम है, ए के बारे में बोल रहा है, बी से, का, की, के, से, में, जो भी है, ये आधार को व्यक्त कर रहे हैं। भाई बता रहा है बी से 20% कम है कौन, ए, तो आप दोनों की वैल्यू लिख लो, ए की और बी की। अच्छा, ये चिन्ह बता रहा है 20% कम, यानी 100 पर 20 कम, कौन, बी से, ए है, तो बी तो आपका हो गया 100, यानी यदि बी है 100 है, प्रतिशत के लिए भाई मैंने 100 ले लिया, तो आपका ए क्या होगा, इससे 20% कम, यानी 100 पर 20 कम कितना हो गया, 80। अब ये आपके पास एक इकाई मान आ गए कि इस प्रकार के इनमें संबंध रहेगा, यदि ए 80 रहेगा तो बी 100 रहेगा। चलिए, दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपको चेक करना है क्या, कि बी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है। देखो यहाँ बेस क्या है 100, तो सीधा 20 कम हो गया, 100 में से 100 का 20% हो गया 20। अब कितना ज़्यादा है, अब आपको देखना कि ये 100 है ना, ये 80 से कितना ज़्यादा है, यानी आपका बेस कौन बन गया, यहाँ 80 बन गया। 80 से कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो 20 ही है, लेकिन कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यानी वो 20 की जो गणना होगी वो आप किस पे करेंगे, 80 पे करेंगे भाई। यानी अब बेस 100 नहीं रहा, देखो 20 को व्यक्त करना है, यदि 100 को बेस लेते हो तो 20 का 20% हो गया। यदि आप बेस ले रहे हो किसका, 80 का, तो प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि 20 की गणना करनी है किस पे, 80 पे, तो 20/80 गुणा 100, ये हो गया आपका 25%। यानी यदि ये 20% कम है तो जाहिर सी बात है वो इसे ए लो, 20% कम, इधर से आते हैं तो 20% कम है, लेकिन इधर से इधर जाते हैं तो 25% ज़्यादा है। ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि कम या ज़्यादा होगा तो बेस, जाहिर सी बात है 100 से एक चीज़ कम आएगी, एक चीज़ ज़्यादा आएगी, और जो ही कम या ज़्यादा आएगा तो बेस बदल जाएगा, बेस बदल जाएगा तो ये वैल्यू तो कभी नहीं आनी। तो यदि परीक्षा में कभी आता है ए बी से 20% कम है, 12% कम है, कभी आप तुक्का भी मार रहे हो, यानी कुछ नहीं आता आपको, फिर भी आप लिख रहे हो, तो प्लीज़ आप सेम टू सेम वैल्यू तो मत ठोकना, दूसरा कुछ भी कर देना आप। जैसे 20% कम है तो 20 तो आपका आंसर किसी हाल में नहीं आना, क्योंकि 20% कम होने का मतलब दोनों जो राशियां हैं उनमें अंतर है, दोनों में अंतर है तो उनके प्रतिशत वैल्यू में भी अंतर आएगा। तो 20% कम है, ऐसा लग रहा है भाई 20 कम है तो कितना ज़्यादा होगा, 20 ही ज़्यादा होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बेस चेंज हो जाएगा और आपकी वैल्यू इस प्रकार काउंट होगी। अच्छा, प्रश्न पढ़ के सीधा ट्रिक से कैसे करेंगे, 20 कम है तो दिमाग आपको सीधा बता देगा कि वो 80 होगा, 20 कम है तो आप सीधा लिखेंगे 20/80, यानी 20 की गणना करनी है किस पे, 80 पे। भाई आपने इतना पढ़ा, ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सवालों को सीधा मुजमानी हल करने की कोशिश करते। जैसे यही सवाल आया, मान लीजिए परीक्षा में सवाल आ गया, इसको आपको सीधा हल करना है, तो कैसे करेंगे, ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो दिमाग आपको बताएगा 20% कम होने का मतलब एक चीज़ 100 है तो एक चीज़ 80 है। अब आपसे पूछा वो कितना ज़्यादा है, अब दो राशियाँ आपकी आपके दिमाग में, एक 80 और एक 100, कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा कौन है, 100 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा होगा, 80 से ज़्यादा होगा, तो क्या लिखेंगे आप कि 20 ज़्यादा है किस पर, 80 पर। भाई आपके पास दो चीज़ें, ये लो 80 और 100, 100 से आप 80 पे आई गए, आपको 80 से कहाँ जाना है, 100 पे, तो कितना बढ़ना पड़ेगा, 20 बढ़ाओगे किसको, 80 को। भाई 80 पे तुलना कर रहे हो तो 20/80 गुणा 100, यही आपकी ट्रिक होती है, यही ट्रिक है आपकी। यहाँ से देखिए 20 की कमी तो 20, 100 - 20 80 हो गया, इसलिए ये 80 यहाँ लिखा है, कैलकुलेट करोगे 25% आ जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। यानी प्रतिशत में दो राशियों में तुलना करनी है आपको, तो तुलना करते समय आप बेस का ध्यान रखें कि किसको आधार मान के आप गणना कर रहे हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, भाई मैं यहाँ 15 लिख रहा हूँ, यहाँ 20 लिख रहा हूँ, इन दोनों में 5 का अंतर है। अब आपसे पूछा जाए कितना % ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा किससे होगा, 15 से, तो आपका बेस यानी 5 की गणना करेंगे किस पे, 15 पे। अच्छा, ये कितना % कम है इससे,
कम तो 5 ही है, लेकिन कमी किस पे होगी? 15 पे थोड़ी कम है भाई, 15 से कम करेंगे 10 पे चले जाएंगे। 5 की कमी करनी है किस पे? 20 पे, तो हम लिखेंगे 5/20 गुणा 100। तो आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छा, ये फंक्शन काम कहाँ आएगा? और अब तक तो ये नॉर्मल चीज़ें थी, अब मैं आपको इस फंक्शन को ध्यान से समझा रहा हूँ कि कहाँ काम में आएगा। देखिएगा, आपने कई जगह सवाल देखे होंगे, चीनी का मूल्य इतना % घट गया, इतना % बढ़ गया। बहुत बच्चे इसकी ट्रिक याद रखते हैं, उतने मूल्य में कितना % कम खरीदी जाएगी, क्या होगा। तो एक छोटा सा फंक्शन मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, पहले मैं किन प्रकार के सवालों, एक बार सवाल बताता हूं, फिर आपको उन सवालों के लिए फंक्शन सिखाता हूं। देखिएगा, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाए तो अब एक निश्चित रकम में पहले की तुलना में कितने % चीनी कम खरीदी जाएगी। देखिएगा भाई क्या सवाल, ये चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने से अब एक निश्चित रकम में पहले की तुलना में कितने % चीनी कम खरीदी जाएगी, इस प्रकार का आपके पास सवाल है। एक निश्चित रकम में कितनी कम खरीदी जाएगी, या कितने % कम खरीदने स्टार्ट कर दे कि चीनी के खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े या इतना प्रभाव पड़े, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो देखिएगा, चीनी का मूल्य बढ़ गया 25%, यानी जो चीज़ पहले 100 रुपये की आ रही थी वो चीज़ आने लग गई अब 125 की। भाई मैं आपको बिल्कुल सामान्य और व्यवहारिक जीवन से जुड़े एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी प्रकार का प्लीज़ आप रट्टा नहीं माने, ध्यान से सीखें। एक बार सीख जाओगे तो सीधा, मैं आपसे वादा किया था मैंने कि लगभग आप अर्थमेटिक के सवाल बिना पेन कॉपी करने तक पहुँच जाएंगे आप। यानी यदि आपका अभ्यास लगातार बना रहा तो आप सारे सवालों को, सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग जो छोटे छोटे परीक्षाओं में आने वाले सवाल है उनको आप बिना पेन कॉपी कर लेंगे। देखिएगा, वो आपकी अभ्यास पे निर्भर करेगा कि आप कैसे, कितना अभ्यास करते हो, कैसे आप सीखते हो, रट्टा मारते हो, क्या करते हो। चले देखिएगा, आपको किसी प्रकार का रटने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ को समझिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आइए और वहाँ के मुझे अवगत कराइए, आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा। देखिए भाई, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, आप मान लीजिए 100 रुपये की चीनी खरीदते थे, आप दुकान पे गए, 100 रुपये लेके आप दुकान पे जा रहे हो, यानी निश्चित रकम है 100 रुपये लेके आप दुकान पे जा रहे हो। वहाँ जाने के बाद आपको पता चलता है कि चीनी का भाव तो 25% बढ़ गया, यानी जो चीनी पहले 100 रुपये में आ रही थी उतनी मात्रा, वो किलो, 2 किलो, 5 किलो, कुछ भी हो सकता है भाई, यानी जो एक यूनिट, यानी आप एक बैग भर के चीनी लाते थे 100 रुपये की, आप वही बैग आज ले गए और वो 100 रुपये दिए और उस बैग को आपको भरवाना था 100 रुपये में, लेकिन वहाँ जाने से पता चला कि ये बैग तो आपका 125 में भरेगा। क्यों? क्योंकि चीनी का भाव तो 25% बढ़ गया, यानी जो चीज़ 100 की आ रही थी वो चीज़ आज आपकी 125 में आएगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप 25 रुपये और दो और उस बैग को भरवाओ, तो 25 रुपये और दे दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बैग भर जाएगा आपका। लेकिन जाहिर सी बात है, आपके पास तो रकम वही है, एक निश्चित रकम, यानी आप तो 100 की खरीदोगे। अब आप 100 रुपये की चीनी खरीदोगे तो कितनी चीनी कम आएगी ये आपको बताना है। तो बताओ, 125 के भाव की चीनी है, आपके पास 100 रुपये, ये देखना 2 चीज़ें हो गई, आपके पास 100 रुपये और चीनी का भाव हो गया अब 125, तो कितनी कम आएगी? 25 कम आएगी भाई। 25 की कम खरीद 25 रुपये की कम आएगी ना। 100 रुपये हैं आपके पास, माल 125 रुपये का है, तो कितना कम माल मिलेगा? 25 रुपये में जितना माल आता है उतना माल आपको कम मिलेगा। यानी आपको ढूंढना है 25 रुपये में कितना माल आता है, तो जब भाव 125 का है तो 25 में कितना कम आएगा? 25/125। या फिर सीधा देखिए, आप 100 पे खड़े थे, 100 पे खड़े होने का मतलब भाव 100 रुपये था और अब भाव हो गया 125, यानी आप कहाँ पहुँच गए? 125 पे पहुँच गए। अब निश्चित रकम, यानी वापस आपको कहाँ आना है? 100 पे आना है, यानी 125 से वापस आपको 100 पे आना है, तो कितना कम करोगे आप? 25 कम करोगे। किसको? 125 को। 125 पे चलेगी, वापस आप 100 पे आना चाह रहे हो, तो ये लो 25/125 गुणा 100, से आपका आंसर हो जाएगा। यानी 25 रुपये की कम चीनी आएगी, किस भाव की? 125 के भाव की। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 25 5 125, 5 20 5 100, तो आपका आंसर आ गया 20%। ये 20% क्या आएगी? कम। यानी यदि चीनी का भाव 25% बढ़ जाएगा तो एक निश्चित रकम में आप 20% चीनी कम खरीद पाएंगे। अच्छा, इन सब सवालों का भाव बढ़ गया, आयत की लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई घटा दी, इन सब का एक फंक्शन है जो कि आराम से आप समझिए। आपको यहाँ सिर्फ आधार को समझना है कि जो बात कर रहा है उसका आधार क्या है, कहाँ से आप कहाँ
कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, वहाँ से आपको कहाँ जाना है, इतना बस आपको याद रखना है। देखिएगा, जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की बाज़ार में मिलती है, ध्यान से मैं आपको समझा दूँ क्योंकि आगे कई प्रकार के सवाल आएंगे तो उनमें आपसे गड़बड़ी ना हो। 100 रुपये की कोई चीज़ आती थी, आपको पता चला कि ये चीज़ 20% महंगी हो गई, मतलब अब वो चीज़ आने लग गई 120 की। 100 रुपये की चीज़ आती थी, वो 120 की आने लग गई। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पैसा बढ़ाओ या सामान कम लो। पैसा बढ़ाते हो तो भाई 100 से कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, तो पूरा खरीदते हो तो 20 और दो, 110 का खरीदते हो तो 10 और दो। यदि आप 120 के भाव की चीज़ को कम खरीदोगे, अब 100 में खरीद रहे हो तो आपको कितना तोड़ना पड़ेगा, 20। किस में से तोड़ोगे, किस में से, अब 120 में से। ध्यान रहे, कोई भी वस्तु का भाव 100 था, अब उस वस्तु का भाव हो गया 120। आपको क्या करना है, 120 के भाव की ना खरीद के आप 100 के भाव की खरीदोगे तो यहां से 20 रुपए की कमी करोगे। किसमें से, यानी कितनी कमी की जाए, तो 20 की कमी करोगे, क्योंकि भाव 120 है तो बेस आपका क्या बन गया, 120। तो 20 को कैलकुलेट करना है किस पे, 120 पे, तो 20/120 गुणा 100। अच्छा, आप यूं कह रहे हो जी नहीं 100 रुपए की चीज़ है और वो 120 में मिल रही है। चलो आपने ट्राई करा कि 100 के नियम थोड़ा सा हमारा खर्चा बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए आप 110 रुपए की खरीद रहे हो। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। कोई चीज़ 100 रुपये में आया करती थी, वो आजकल 120 में आने लग गई, यानी वो 20% महंगी हो गई। अब आपके पास 110 रुपये है, यानी आप अपना खर्च 10% बढ़ा रहे हो कि भाई चलो ठीक है, वस्तु का भाव बढ़ गया तो हम खर्च थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। लेकिन अभी भी चीज़ तो कम ही आएगी, पहले जितनी तो नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि पहले जितने के तो अब 120 रुपये लगते हैं, आपके पास रुपये हैं 110, तो अभी भी आपको कटौती करनी पड़ेगी। कितनी कटौती करोगे भाई, 120 की है, आप 110 की खरीद रहे हो, तो कितने रुपए की चीज़ कम आएगी, 10 रुपये की। किस भाव की, 120 के भाव की, तो आप लिखेंगे 10 की कटौती करेंगे किस में से, 120 में से। तो ये तो बन गई आपकी भिन्न, कि 10 को कैलकुलेट करना है किस पे, 120 पे, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। यदि ये एग्जाम्पल आप नहीं समझे तो इसको एक सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, आप जब एक बार ये सारे फंक्शन धीरे धीरे इसको वीडियो को एक बार में समझ नहीं है तो प्लीज़ दोबारा देख लें। आप आराम से इत्मीनान से पेन कॉपी से हल करते हुए इसको देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। जब ये फंक्शन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो आगे के टॉपिक आपको बेहद सरल लगेंगे। हम फटाफट सिर्फ प्रश्नोत्तरी पे फोकस करेंगे जब हमारे एक कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मैं एक सवाल लिखता हूँ कि ये जो फंक्शन अभी आपने सीखा है, किस प्रकार के सवाल के लिए एक विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या परीक्षा देगा तो वो सवाल पढ़ते ही आंसर कैसे निकालेगा। चलिए मैं एक सवाल लिखता हूँ, फटाफट देखिएगा और हल करने की कोशिश कीजिएगा। कि किसी वस्तु का भाव 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, वस्तु का भाव 30% बढ़ गया तो सीधा सीधा आपकी जेब पे असर आएगा। यदि आप उतनी वस्तु की खपत कर रहे हो, खपत समझ रहे हो, कंज्यूम यदि आप उतना ही कर रहे हो, खपत उतना ही कर रहे हो, उपभोग उतना ही कर रहे हो, तो यदि 30% भाव बढ़ गया तो पैसा भी 30% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये की कोई एक वस्तु आती है जिसको आप काम में लेते हो, तो यदि जो पहले 100 की आ रही थी वो आजकल आने लग गई 130 की। यदि अब आपको उतनी वस्तु काम में लेनी है तो अब आपको उसके लिए 30 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो भाव बढ़ गया तो आपका खर्चा सीधा सीधा उतना ही बढ़ जाता है। अब खर्चे को एडजस्ट करने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं कि या तो वस्तु की खपत को कम कर दो या फिर अपना खर्चा भी आपको बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ एक सवाल में कैसे बोलता है कि किसी वस्तु का भाव 30% बढ़ गया तो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि इस पर होने वाला खर्च केवल 17% ही बढ़ पाए। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि कई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी हैं उन्होंने परीक्षार्थी जो हैं या प्रतिभागी जो हैं उन्होंने कर भी लिया होगा सवाल को। देखिएगा, किसी वस्तु का भाव 30% बढ़ गया तो इसकी खपत कितने परसेंट कम की जाए कि इस पे होने वाला खर्च केवल 17% ही बढ़ पाए। भाई भाव 30% बढ़ गया तो जाहिर सी बात है खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा। तो यदि वस्तु की खपत उतनी रखते हो तो आपका खर्चा 30% बढ़ेगा। अब आप क्या कर रहे हो, वस्तु की खपत में कटौती कर रहे हो, तो कम खाने लग गए आप, उस चीज़ को कम कंज्यूम करने लग गए। तो कम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको पैसा कम देना पड़ेगा। लेकिन आपने इतना ही वो किया कि खर्च केवल 17% ही बढ़ पाए। यानी कहानी क्या है, पहले घर में 100 रुपये की चीज़ आती थी, अब उस चीज़ का मूल्य हो गया 130 रुपये। तो
अब आपको 130 रुपये देने पड़ेंगे। आपने उसको खाना कम कर दिया और इस कदर कम करा कि उस पर होने वाला खर्च 17 बढ़ गया, यानी 117 रुपये के आप खरीद रहे हो। अब इस सवाल को समझिए, ज़्यादा डिपली कुछ नहीं है। 100 रुपये का माल आता था, उसका बाजार भाव हो गया 130, लेकिन आप आज भी 117 का ही खरीद रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको सामान कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा वही आपको यहाँ बताना है। तो देखिएगा, इस सवाल को पढ़ के आपके दिमाग में 3 चीज़ें आएंगी। 100 वस्तु का भाव था, 130 वस्तु का भाव हो गया। सीधा करना है आपको, मात्र 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। 100 का भाव, पहली बात तो आप मुजबानी कर लेंगे। 100 रुपये वाली वस्तु 130 में मिलने लग गई। आपने क्या करा भाई, पहले का खर्चा ये था, अब खर्च होगा ये, यदि उतना ही खाओगे, उतना ही उपभोग करोगे। तो आपने क्या करा, इसको खर्चे को कम करते लाए आप 130 से, क्योंकि अब हमारा खर्चा 130 होने लगेगा यदि आप उतने ही कंज्यूम करेंगे। तो कम करते करते आप खड़े हो गए कहाँ, 117 पे। ये लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट था आपका। स्टार्टिंग पॉइंट 100 रुपये में वस्तु आया करती थी, लेकिन अब आपको वर्तमान यानी बेस ये है आपका कि 130 का आ रहा है वो सामान, आप खरीद रहे हो कितने का, 117 का। तो आपको मैं सिखा रहा था आपको सॉरी प्रतिशत में तुलना करना, कि दो राशियों में प्रतिशत में कैसे तुलना की जाएगी। तो जो वस्तु 130 की है उसको आप ला रहे हो कहां पे, 117 पे ला रहे हो, यानी 130 से आपको 117 पे आना है। वस्तु के भाव के अनुसार आपका खर्चा 130 होना था, लेकिन आप कर रहे हो 117, यानी 117 रुपए खर्च कर रहे हो आप। तो बताओ कितना वस्तु, कितने रुपए की वस्तु कम आएगी, 13 रुपए की। समझ रहे हो, 130 से 130 रुपए की वस्तु है, आप दुकानदार को 117 रुपए ही दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो सामान कम देगा। कितना कम देगा, 13 रुपए का। ये 13 कहाँ से लाया मैं, 117 और 130 का जो अंतर है देख लीजिए भाई आप। तो 13 रुपए का सामान कम मिलेगा, किस पे, 130 पे। 13/130 गुणा 100, ये लो, ये हो गया। नया आपको खपत कितना परसेंट कम करेगी, फिर एडजस्टमेंट निकालना, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, सीधा पढ़ो। वस्तु का भाव 100 था, 100 से पहुंच गया 130 पे, लेकिन हमको फाइनल रुकना था कहाँ, 117 पे। तो 130 से वापस आ जाओ 117 पे। ये वापस आने का मतलब समझ जाओ, आप 130 पे खड़े हो, 117 पे आना, यानी आपको 13 तोड़ना पड़ेगा। किस में से तोड़ोगे 13, 117 में से नहीं, 117 में से तोड़ोगे तो 104 पे चले जाओगे। हमको तो 117 पे ठहरना है। थे कहाँ पे हम, 130 पे थे, 130 से हम 117 पे आएंगे, तो 13 तोड़ेंगे किसको, 130 को। तो आपका आंसर आ गया 13/130 गुणा 100। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। फटाफट एक सवाल आप मुजबानी करिएगा कि ये देखिए, किसी वस्तु का भाव 20% बढ़ गया, तो आपके दिमाग में एक सिग्नल आ गया होगा भाई, ध्यान से समझिएगा दोबारा इस सवाल को। किसी वस्तु का भाव 20% बढ़ गया, तो सीधी सी बात आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो माल 100 का था वो 120 में मिलने लग गया। अब आपको इसकी खपत में एडजस्टमेंट करके इस प्रकार करना है कि इस पे होने वाला खर्च केवल, जैसे मान लीजिए 8% या 4%, 10% लिख देता हूं, चलो 10% ही बढ़ पाए, तो सीधा आपका दिमाग सिग्नल देगा 100 का माल 120 में मिल रहा है, लेकिन आप उस पर खर्च कर रहे हो सिर्फ 110। जो सामान 100 का था वो 120 में मिल रहा है, आप उस पर खर्च कर रहे हो 110। तो कितना कम खरीद पा रहे हो आप कम खरीद पा रहे हो 10 रुपए का। किसमें से, 120 पे जाना था आपको, लेकिन आप रुक कहाँ गए, 110 पे। इतना ही खर्च कर पा रहे हो, तो 10 रुपए का सामान टूट गया, किसमें से, 120 में। तो अब कैंसर आ जाएगा 10/120 गुणा 100। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कैसे क्या करना है आपको। कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चले गए, और फाइनल टारगेट क्या है, वहाँ से कहाँ जाओगे आप, बस इतना याद रखना। ये सवाल पढ़ के इसकी लैंग्वेज के आधार पे करना, किसी प्रकार के चूँकि ट्रिक के चक्कर में मत पड़ जाना, वरना इसकी ट्रिक तो लंबी रहेगी, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। तो हमने 2 प्रकार की बातें सीखी। से खर्च खपत वाले सवालों की मैं बात करूं, बाकी खूब क्षेत्रफल वगैरह के हर प्रकार के सवाल आएंगे। जैसे पहला सवाल, यानी अक्सर सवाल कैसे पूछेगा, यानी आपके पास 2 राशियां होंगी, पढ़ क्या रहे हैं अपन, प्रतिशत में तुलना करना। ऐसे 2 राशियां होंगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना % कम या ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना % कम या ज़्यादा या कम होगा। देखिएगा, ए बी से इतना % ज़्यादा है तो बी ए से कितना % कम है, इस प्रकार की चीज़ें। या फिर चीनी का भाव इतना % बढ़ गया तो कितनी चीनी कम आएगी। तो जो बच्चे ट्रिक में विश्वास करते हैं, चलो उनकी संतुष्टि के लिए मैं ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, कि जो बच्चे ट्रिक में विश्वास करते हैं उनके लिए मैं ट्रिक लिख देता हूँ। यदि आप ए से बी की ओर जा रहे हो, ए से बी की ओर जा रहे हो, और बी जो है वो ए से x% कम या ज़्यादा है, बी जो है वो ए से x% कम या ज़्यादा है, तो आपको बताना है ए जो है, यानी एक रास्ता x% कम या ज़्यादा का है, तो दूसरे रास्ते पे कितना % कम या ज़्यादा होगा। उसके लिए जो बच्चे ट्रिक रटते हैं उनके लिए संतुष्टि के लिए लिख रहा हूँ भाई, सिर्फ मैं विश्वास नहीं करता इसमें कि आप इसको ऐसे करोगे। ये आपका ट्रिक हो गया। कैसे,
सुनना, मैं इस ट्रिक को बता रहा हूँ यहाँ खोल के, मैं आपको कह रहा हूँ आप ट्रिक बनाना सीखो, रटना नहीं। ट्रिक बनती कैसे, देखिए क्या बात है इसमें, सिंपल सी बात है। आपको बोलना है ए है या बी जो है, क्वेश्चन है आपका बी ए से x% अधिक है, ये सवाल है। बी जो है वो ए से x% अधिक है, तो आपको बताना है, तो बताओ ए बी से कितना प्रतिशत कम है। खासकर रेट वाले ये ध्यान रखें भाई, अन्य एग्जाम देने वाले सीधा x दे के भी सवाल पूछ सकता है आपसे, x% कम है, p% कम है, p ज़्यादा है। आपको इसका फंक्शन आना चाहिए, रटना नहीं आपको। ए बी से बी ए से x% अधिक है, तो आपने ये दो चीज़ें ले ली, एक तो ले लिया जी a और एक ले लिया b। आपको बोला b है ना, a से x% ज़्यादा है, जे तो x लिखा है, लेकिन इसको तो आप समझते होंगे, इसका मतलब तो 100 ही होना है। तो a को तो आपने ले लिया जी, a तो है आपका 100, a 100 है, और b जो है वो a से x% ज़्यादा है, तो x% ज़्यादा, 100 का x% कौन होगा, x ही होगा, x ज़्यादा है, तो ये लो जी, ये हो गया 100 प्लस x, ये दोनों राशियाँ आ गई। a 100 है तो b आपका 100 प्लस x है, क्यों, क्योंकि b जो है वो a से x% ज़्यादा है। आपको क्या बताना है, a b से कितना कम है, a b से कितना, तो बताओ अंतर तो दोनों में किसका है, x का। इससे करना करी तो बेस 100 ले लिया, अब कितना कम है, तो ये इससे x कम है, ये जो है ये 100, वो 100 प्लस x से कितना कम है, x। लेकिन प्रतिशत में कैसे लिखेंगे भाई, x कम है किस पर है, 100 प्लस x पर। देखो ये 100 प्लस x था, इसको बेस ले लिया, इनटू में 100%। देख रहे होंगे शायद वही ट्रिक आपकी यहाँ पे भी, x% अधिक था तो x% अधिक की प्लस आ गया। अच्छा, यदि x% कम होता, यहाँ देखिए कि आपका b जो है वो a से x% कम है, तो यहाँ आप क्या लिखते, 100 माइनस x, ये लिखते। तो फिर भी अंतर तो दोनों में x का ही है, लेकिन ये भी ये कितना अधिक हो जाता, ये ज़्यादा हो गया ना, कितना ज़्यादा ऐसे पूछेगा, तो x, लेकिन किस में से, 100 माइनस x में से। तो यदि ये अधिक आता है तो यहाँ आपको प्लस लेना है, ये कम आता है तो यहाँ आपको माइनस लेना है। आप समझ गए होंगे, a से b की तरफ जा रहे हो, प्लस माइनस x है, प्लस का मतलब ज़्यादा, माइनस का मतलब कम। तो b से a की तरफ आने पे क्या मिलेगा, तो आपकी फास्ट ट्रिक हो जाएगी x डिवाइड बाई 100 प्लस, ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, प्लस x गुणा में 100%। ये मैं सिर्फ आपको उन विद्यार्थियों की केवल संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ कि जो ट्रिकों में विश्वास करते हैं कि फास्ट ट्रिक कैसे होती है, जबकि मैं कह रहा हूँ आप अभ्यास इतना करो कि आपको ये नहीं पता चले कि ट्रिक कौन सी लग गई, आपका आंसर कहाँ से आया। यानी सवाल की नब्ज पकड़ी है आपकी, कहना क्या चाह रहा है और आपको उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो देखिएगा, मैं यहाँ 2-3 सवाल जो अभी आपने चर्चा करी आज हमने, वो सवाल आपसे परीक्षा में कैसे कैसे पूछेगा। पहला तो यही मैं लिख देता हूँ, P जो है ना, P M से 40% अधिक है, PM से 40% अधिक है, तो MP से कितना प्रतिशत कम होगा, ये देखिएगा भाई। ऐसे सवालों के लिए क्या करना है, जो ट्रिक वाले विद्यार्थी हैं सीधा लिखेंगे 40/140 गुणा 100, उनकी ओर से कुछ भी पूछे कम ज़्यादा। जो बच्चे सवाल को समझ के हल कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, PM से तो आप दो वैल्यू बना लेंगे, एक P बना लेंगे, एक M बना लेंगे। P है ना वो M से 40 ज़्यादा है, P M से 40 ज़्यादा है, तो M से 40 ज़्यादा है, तो बेस कौन हुआ, M से 40 ज़्यादा P, तो M को तो आप ले लो 100, 40 ज़्यादा कितना हो गया, 140, ये लो दोनों वैल्यू आ गई, M 100 है, P आपका 140 है। तो आपको क्या बताना है, M P से कितना कम है, M है ना, M P से कितना कम है, तो आपको दिख रहा होगा कितना कम है, 40 कम है, किससे, P से। तो आप लिखेंगे 40 है ना, 140 में से कम है, तो 40/140 गुणा 100। आपको बार बार ये नहीं बनाना पड़ेगा, 100 140 आपके दिमाग में आ जाएंगे, आप सीधा इस प्रकार हल करें, यही आपकी ट्रिक है, यही आपका फंक्शन है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छा, ये तो आगे सीधे सीधे सवाल, वो इससे 40% ज़्यादा है तो वो कितना कम है, 40% कम है तो वो कितना ज़्यादा है। अब दूसरा सवाल देखिए किस प्रकार आपसे पूछ लेगा, इसी सवाल को वो ऐसे पूछ लेगा, देखना, जहाँ फिर आप ट्रिक रट के जाओगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। इसी सवाल को लिख रहा हूँ मैं, PM का 40% है, देखना भाई कोई कम ज़्यादा नहीं लगाया, सवाल को ध्यान समझिएगा। P है ना, P M का 40% है, तो बताओ MP का कितना प्रतिशत है, ये लो, ये सवाल आ गया। कोई अभी तक हम सीख रहे थे कम या ज़्यादा, अब आ गया एक इसका इतना परसेंट ये है तो ये उसका कितना परसेंट है, देखिएगा।
सवालों को आराम से आपको सॉल्यूशन करना है, किसी प्रकार का ट्रिक में नहीं जाना। PM का 40% है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं सवाल की भाषा समझिए आप कि कहना क्या चाह रहा है। वो बोल रहा है P जो है ना, P वो M का 40% है। तो एक तरफ तो आपको लेना है P, एक तरफ आपको लेना है M। तो देखिएगा वैल्यू किसकी दी है, P की बारे में बोल रहा है, M का 40%। इस बात पे पकड़िए आप, M का 40%। 40% का मतलब होता है 100 पर 40। M का 40% यानी M यदि 100 है तो 100 का 40% कितना हो गया, 40। तो P आपका 40 हो जाएगा। यानी इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको डेटा मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं गणित में स्टेटमेंट आता है, उससे आप डेटा कैप्चर करना सीखें। तो M का 40%, तो M तो कितना हो गया भाई 100, तो P कितना हो गया 40। ये लो दोनों वैल्यू आ गई, यूनिट में वैल्यू आ गई आपके पास। तो आप इनसे आपस में तुलना तो कर ही सकते हो कि ये जो 40 है वो इसका 40% है, तो ये इसका कितना परसेंट है। तो पूछा क्या है बताओ, M है ना, M P का कितना परसेंट है। आपको किसकी वैल्यू, मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि प्रतिशत में गणना कैसे करते हैं। सबसे पहले आप भिन्न बनाएंगे, फिर भिन्न को गुणा कर देंगे किससे, 100% से। अब भिन्न कैसे बनेगी, आपको पता होना चाहिए किसका वैल्यू निकालना है, किसको आधार मानना है। तो MP का कितना परसेंट है, MP का, M की वैल्यू चाहिए, P का, तो का की के उसको बेस बनाना है। यानी आपको ऐसे चाहिए MP का कितना परसेंट है, ये फंक्शन बनेगा। M की वैल्यू चाहिए, बेस मानना है किसको, P को। तो आप क्या करेंगे बोलिए, M की वैल्यू क्या है 100, बेस किसको मानना है 40 को, तो 100 बटा 40 गुणा 100। ये लो, इसे आपका आंसर आ जाएगा। यहां से कैसे आएगा देखिएगा, 0 से 0 4 25 चौक 100, 25 250%। अब आप देख रहे होंगे ये तो 40% है, ये 250%। भाई बेस बहुत छोटा हो गया ना, बेस 40 हो गया, तो 40 का 100% कौन हुआ 40, फिर और 100 जोड़ लो 80। हमें कहाँ तक जाना है 100 तक, तो 20 और रह गया अभी 80 से, वो 50% होता है 40, तो 100 100 50 250 हो गए ना। या फिर ये छोटे छोटे सवाल है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, मुझवानी आप आंसर बताने लग जाएंगे। क्यों, इस सवाल को देखिए, PM का 40% है, मीन्स एक चीज़ 100 है तो एक चीज़ क्या है 40। 40% तो आपको दे ही रखा है, यानी 100 को तो बेस मान के आपको बता ही रखा है। अच्छा 100 के बारे में पूछा है, बेस किसको लेना है 40 को, तो सीधा ठोके 100 बटा 40 गुणा 100, ये आपको कर लेना है। देखिए कम ज़्यादा वगैरह नहीं है। अच्छा PM से 40% अधिक होता तो हम वैल्यू निकाल लेते, ये 100 है तो 40% अधिक 140 हो जाता, कितना कम था हम बता देते। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इन दोनों सवालों को। कई बार एग्जामिनर क्या करता है भाई, एग्जामिनर बहुत पहुंची चीज़ है, वो क्या करेगा, उसको पता है आप कितना पढ़ के आए हो, कैसे आप रट्टा मार के आए हो। गणित का जो पेपर सेटर है उसको सब पता है कि आप कैसे ट्रिकें चलते हैं गणित में, आप क्या क्या रट्टा मार के आए हो। तो वो आपसे थोड़ा सा घुमा लेगा, ऐसे देखना, यदि A B से 20% कम है, A जो है ना A वो B से 20% कम है, तो बताओ B A का कितना प्रतिशत है। अब देखो एक जगह कम दे दिया और एक जगह सीधा प्रतिशत पूछ लिया कि कितना परसेंट है। या फिर कई बार आपने ट्रिक का रट्टा क्या हमारा होता है, इतना परसेंट कम है तो ये कितना परसेंट ज्यादा होता है, उसका सीधा ट्रिक है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप ट्रिक रटने के बजाय सवाल को हल करने में विश्वास रखें। देखिए A B से 20% कम है, सॉल्यूशन कैसे करना है, A और B का वैल्यू पिकअप करना है आपको। A B से, तो बेस कौन हो गया B, तो B तो आ गया आपका क्या 100, B से 20% कम, ए भाई ये बताता है 100 पर 20 कम, तो ये 100 तो 20 कम कितना हो गया भाई 80। ये लो आपको दो वैल्यू मिल गई, ए की भी मिल गई और बी की भी मिल गई। देखिएगा भाई ए और बी की दोनों की वैल्यू है आपके पास, 20 है तो ए 80 है। पूछा क्या है बताओ बी ए का कितना परसेंट है, तो बेस किसको लेना है ए को, यानी ए का कितना प्रतिशत बी है। देखो परसेंट में किसको व्यक्त करना है बी को, बेस किसको लेना है ए को। तो आराम से देख लीजिए, बी को व्यक्त करना है ए को बेस लेना है, तो क्या लिखने वाले थे 100 को व्यक्त करना है, 80 को आपको बेस लेना है। समझ पा रहे होंगे आप यहाँ पे, इनटू प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100%, यानी 100 80 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। हाँ कितना परसेंट ज्यादा है, तो भाई 20 ज्यादा है किस पे 80 पे। अब तो ये पूरा ही पूछ रहा है बी एक का पूरा कितना परसेंट है, कितना परसेंट है ये देखना था आपको। तो देखिएगा कैलकुलेट कर लेंगे आप, 0 से 0 गया, 2 चौके 8, 25 चौके 100, 2 पंजे 10, 25 पंजे 100, 25% आ गया भाई। अच्छा 125% का मतलब 25% ज़्यादा आप समझ रहे होंगे भाई, 20% कम है तो इधर से 25% ज़्यादा उस ट्रिक से आपका आएगा, लेकिन है कितना परसेंट 125%, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 125%। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। मैंने आपको दो बातें बताई छोटी छोटी,
कब तो कम या ज़्यादा लेना है, कब आपको उस संख्या का पूरा प्रतिशत लेना है। तो ऐसे सवाल तो शायद आप कर लोगे। अब हम आगे चलते हैं उन सवालों की ओर जिन सवालों में आता है वस्तु का मूल्य कितना परसेंट बढ़ गया, कितना कम करें, उसी में ये बट्टा उट्टा आता है, कितना परसेंट बढ़ा के लिखा जाए, कितनी छूट देने के बाद इतना लाभ हो जाए। ये सारे सवाल इसी फंक्शन पे निर्भर करते हैं। देखिए फंक्शन क्या है आपका, छोटी सी कहानी बता रहा हूं आपको। आप ए पे खड़े हो, यानी ए आपका मूल है, स्टार्टिंग। आपको कहा गया कि इसको बढ़ाया गया घटाया गया, तो आप पहुंच गए कहां पे, बी पे। फिलहाल आप बी पे हैं, यानी अब नया बेस मिल गया। अब जो गणना करोगे वो किस पे करोगे, बी पे। अच्छा, बी से यदि आपको वापस ए पे आना है तो देख लो कितना पीछे जाना है। कटौती किस में से होगी, बी में से, या वृद्धि जो होगी किस में से होगी, बी में से। आपने कहा कि जी नहीं हमें तो एडजस्ट करके सी पे पहुंचना है। अब सी यहां भी हो सकता है, सी आगे भी हो सकता है, सी कहीं भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे आप कहां खड़े हैं, बी पे खड़े हैं। कैसे खड़े हैं बी पे, सवाल आता है किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब वो वस्तु पहले 100 रुपए की थी, वो वस्तु आजकल 120 की आ गई। तो 100 से 120 पे पहुंच गए आप, तो खड़े हैं फिलहाल आप कहां पे, 120 पे। आप 120 पे खड़े हैं भाई, तो देखिएगा भाई आप 120 पे खड़े हैं। अब आपको कहेगा कि वस्तु की खपत कितना परसेंट कम की जाए कि खर्चा उतना ही रहे, तो यानी आप 120 से वापस किस पे आ रहे हो, 100 पे। खपत कितना परसेंट की जाए कि खर्चा हम 4% बढ़ा लें, यानी 120 से आप कहाँ आना चाह रहे हो, 104 पे। कई बार ऐसे होता है कि वस्तु का पैसा भी बढ़ गया, यानी मूल्य भी बढ़ गया, घर में मेहमान आ गए, खपत और भी ज़्यादा हो गई। तो किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया तो आप 100 से 120 पे आ गए। फिर बोलेगा खपत कितना परसेंट एडजस्ट करें कि खर्चा 30% बढ़ जाए, मतलब वस्तु का भाव 120 और आप चले गए कहाँ पे, 100 कितना बढ़ गई खपत कि उस पर 130 हो गया। तो जाहिर सी बात है पहले की तुलना में आपने 10 रुपये की और खरीदी है, पहले आप 120 की खरीद रहे थे, यानी अब आप कहाँ आ गए, सीधा 130 पे चले जाएंगे। देखिएगा कैसे करना होता है आपको, यानी आपको सिर्फ बेस को समझना है कि कहाँ से 100 से 120 जाएंगे, 120 से 130 जाएंगे, 120 से 104 आएंगे, कहाँ जाएंगे। देखिएगा सवाल को, सवाल से आपको समझ में आ जाएगा। सवाल में 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा। पहला सवाल आपका, किसी वस्तु का भाव 30% बढ़ जाने से, या चलो घट जाने को कर देता हूँ, 30% घट गया। किसी वस्तु का भाव 30% घट गया तो एक निश्चित मूल्य पे या एक निश्चित रकम पे, सॉरी मूल्य नहीं, एक निश्चित रकम में यह पहले की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक खरीदी जाएगी। ये लो, ये सवाल आया छोटा सा कि भाव 30% घट गया, यानी जो चीज पहले 100 रुपए की आती थी वो आजकल 70 की आ रही है, लेकिन फिर भी आप 100 रुपए ही खर्च कर रहे हो, तो जाहिर सी बात आपको ज्यादा चीज मिलेगी। तो देखना, किसी वस्तु का भाव 30% घट गया तो एक निश्चित रकम में यह पहले की तुलना में कितना परसेंट अधिक खरीदी जा सकती है। मैं 100 रुपए लेके बाजार जाता था और 100 रुपए की चीज़ खरीद लेता था। अब मुझे पता चला कि वो चीज़ तो 70 की हो गई जो 100 की मिलती थी, लेकिन मैं अभी भी 100 की खरीदूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे चीज़ ज़्यादा मिलेगी। कितनी चीज़ ज़्यादा मिलेगी, 30 रुपए की ज़्यादा मिलेगी। किस भाव की, 70 के भाव की, क्योंकि वो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 70। तो देखिएगा, वस्तु का भाव था 100, पहले का भाव 100 था भाई, 30% घट गया, आप कहाँ आ गए, 70 पे आ गए। अब वस्तु का भाव हो गया 70, लेकिन आप तो आज भी 100 की खरीद रहे हो, अभी भी 100 की खरीद रहे हो, तो वस्तु का मूल्य क्या है, 70। यानी आपको 70 से वापस कहाँ जाना है, सीधी भाषा में समझो, आप 70 पे खड़े हो और आपको 100 पे आना है, तो कितना ज़्यादा हो गया, 30 ज़्यादा। और वैसे भी सवाल में पता चल जाएगा अधिक, तो 100 से तो अधिक है नहीं कुछ भी यहाँ पे भाई, है 100 और 70 ही, तो 70 से अधिक हो गया, 100 से अधिक होगा, 100 से अधिक तो 100 से बड़ा आएगा, तो दोनों में से छोटा कौन है, 70, तो 70 से ही तो अधिक हुआ ना, तो आपका बेस क्या बन गया, 70। कितना अधिक है, 30 अधिक है किस पर, 70 पर। तो ये आपका आंसर आ गया भाई, 30/70 गुणा 100। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे इसकी, 300/7% आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अभी ये तो था कि कितने परसेंट कम या कितने परसेंट ज़्यादा खरीदी जाएगी। एक छोटा सा सवाल और देखते हैं इस पर, फिर मैं आपको एक दूसरा फंक्शन समझाऊंगा। अभी हम तुलना सीख रहे थे, सिर्फ 2 चीज़ों की तुलना, ए बी से इतना कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगा, इस प्रकार की चीज़ें, या वस्तु चीनी का भाव इतना बढ़ गया तो चीनी कितनी कम खरीदी जाए। अगला सवाल है, चलो मैं चावल का लिख देता हूँ कि चावल का मूल्य 15% बढ़ गया, चावल का मूल्य 15% बढ़ गया,
तो एक गृहिणी को या एक परिवार को लिख देता हूँ, तो एक परिवार को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए? भाई हैंड राइटिंग देख लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा यदि समझ में नहीं आए तो। कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि। अब इससे आगे दो प्रकार से सवाल बन रहे हैं, आप इतनी देर में समझ रहे होंगे कि चावल का मूल्य 15% बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है जो चावल 100 रुपए का आता था वो चावल आजकल 115 का आने लग गया, तो इसकी खपत कितने कम कर दे। तो सबसे पहला तो मैं बता रहा हूं, यहां से आपका चलोगे, जो चीज 100 थी ना भाई, प्रतिशत का मतलब होता है 100 थी, तो वो आपको मिल रही है कहां पे? 115 पे। अब आपके जेब में 115 रुपए हैं, तो पहले जितनी चीज लाओगे, अन्यथा आपको सिर्फ कम की खरीदोगे तो चीज आपको कम मिलेगी। अब कितना कम खरीदोगे वो यहां सवाल वाला बताएगा। अभी तक हमने इतना लिखा है कि चावल का मूल्य 15% बढ़ गया, ठीक है भाई, चावल का मूल्य 100 था 115 पे आ गया। इसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि इस पे होने वाला खर्चा उतना ही रहे, इस पे होने वाला खर्चा उतना ही रहे जितना पहले था। तो पहले 100 रुपए का ला रहे थे, अभी भी हम 100 का ही लाएंगे। पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाए, हम उतने ही खरीदेंगे जितना पहले खरीदते थे। तो जाहिर सी बात है भाई, आपका घूमना फिरना कम हो जाएगा। तो जाहिर ये देखिएगा, 15% यदि पेट्रोल बढ़ जाए तो आप कितना % बाइक चलाना कम करोगे, या पेट्रोल की खपत कितना % कम करोगे कि आपका खर्चा उतना ही रहे। तो जाहिर सी बात है, हम तो 100 का पहले डलाते थे, 100 का ही आज डलाएंगे। जितना चलेगी, जहाँ खत्म हो जाएगा तेल वहाँ खड़ी हो जाएगी। तो कितना कम चलेगी पहले की तुलना में, हमको ये देखना है भाई। यदि आप पहले जितना बाइक चलाओगे तो आपको 115 रुपये देने पड़ेंगे। आप खर्च कर रहे हो कितने? 100। तो देखिएगा 100 खर्च कर रहे हो तो कितने रुपए का तेल कमाएगा? 15 का। किस भाव का? 115 के भाव। यानी आप 115 पे हो, उसको एडजस्ट कर रहे हो किस पे? 100 पे। तो 15 तोड़ देंगे किस में से? 115 में से। कितना कम कर देंगे खपत वो की वो रहे? तो ये लो 15/115 गुणा 100 पर। ये 100% किस लिए ले रहा हूं? प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। 15/115 तो भिन्नी बनी है आपकी। अच्छा, यदि सवाल ऐसे न पूछ के ऐसे पूछे कि इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस कदर कम करो आपकी वस्तु पे होने वाला खर्च पहले से भी कम हो जाए। बहुत कंजूसी करने लगे कि वस्तु का खर्च पहले से भी कम ले आए आप, कि वस्तु पर होने वाला खर्च 8% घट जाए। इसको देखिएगा भैया, आप वस्तु का भाव बढ़ा है तो खर्च भी बढ़ना था, लेकिन हमने क्या करा, इसकी खपत इतनी कम करी कि इस पे होने वाला खर्चा कम हो रहा हो गया उल्टे का। तो अब देखिए इसकी कहानी कैसे बनेगी, कोई ट्रिक नहीं रटनी आपकी। कहां से कहां आ गए हम, ये देखना क्या से क्या हो गया। 100 पे खड़े थे भाई, पहुंच गए कहां? 115 पे। भाई मूल्य 15% बढ़ गया तो आप पहुंच गए 115 रुपए पे, ठीक है। लेकिन आपने भाई खर्चा कितना था? ये पुराना खर्चा है भाई, अपना पुराना खर्चा 100 रुपए। ये नया खर्चा होना ये खर्चा होना है। यदि आप कुछ भी नहीं करोगे, कोई कम या वृद्धि नहीं करोगे खपत में, तो आपके 115 रुपए लगेंगे। लेकिन आपने क्या कर दी, आपने चावल खाना कम कर दिया। चावल खाना कम कर दिया तो इस पे होने वाला खर्च 8% घट गया। यानी हम जो 100 रुपए पुराना खर्च कर रहे थे उससे भी 8 तोड़ लाए। कहाँ ले आए हम इसको? 8 तोड़ने का मतलब बाढ़ में पे ले आए। ये एक छोटा सा चित्र आपको पूरे सवाल की कहानी समझा देगा। वैसे करोगे, माना चावल का मूल्य 100 रुपए है, 15% बढ़ गया तो x इंटू एक्स का 15%, x प्लस एक्स का 15%, उलझ जाओगे। सिंपल सी सवाल है, पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे और मार्केट के भाव के अनुसार अब आपको 115 खर्च करने हैं। ये तो एक एस्टिमेटेड है, यानी ये तो प्रपोजल है आपको कि 115 खर्च करने हैं। हम क्यों करेंगे 115? हमने चावल खाना ही इतना कम कर दिया, सावन आ गया, एक टाइम खाने लग गए, ऐसा वैसा कुछ करा कि हमारा तो सिस्टम ही किस पे आ गया? 8% घट गया खर्चा। यानी पहले 100 खर्च करते थे तो हम 92 ही खर्च करने लग गए। तो सुनो, कहां से कहां आए हम? खर्च होने थे कितने? 115। हमने खर्च करे कितने? 92। 115 खर्च होने थे और हमने सिर्फ 92 खर्च करे। तो देखिएगा कितना खर्चा कम कर दिया हमने, सॉरी खपत कितने कम कर दी। तो देखिएगा 23 रुपए आ रहा होगा यहाँ पे। चावल का भाव 115 है बाजार में, लेकिन आप आज 92 रुपए के चावल खरीद रहे हो, तो आपको कितने रुपए के चावल कम मिलेंगे? 23 रुपए के। 23 रुपए कैसे? 92 का 115 का गैप देख रहे हो। दुकान वाला आपको 115 के चावल दे रहे हैं, आप ले रहे हो 92 के, तो कितने रुपए के चावल कम पड़ेंगे आपके पास? 23 रुपए के। 23 किस भाव के? 115 के भाव के, और गुणा में 100%। ये लो 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, आपका आंसर आ गया। 20% चावल खाना कम कर दिया आपने, 20% कम कर दिया।
अब आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे 20% कम कर दिया, मतलब जैसे पहले 10 किलो चावल खाते थे तो अब 8 किलो खाने लग गए, अब 7 6 कितना आएगा, कैसे एडजस्ट होगा, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं आपको छोटे छोटे तरीक़ों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वे उन विद्यार्थियों के लिए सिर्फ जिनको गणित शुरू से सीखना है, जिन भाई बहनों को गणित आ रही है, जिन विद्यार्थियों को गणित आती है, उनके लिए मैं जो ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा बहुत फास्टली सवालों को हल करने के तरीके के साथ मैं वीडियो लेके आऊँगा। उम्मीद है ये चीज़ें ज़रूर आपको अच्छी लगेंगी, आपके जो कहीं ना कहीं ज़रूर कारगर होंगी। तो प्लीज़ आप यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में आके आप अवगत कराएं, क्योंकि मैं आपसे लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ। और यदि किसी प्रकार की समस्या है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो को लेके, ऑडियो को लेके या अन्य किसी प्रकार के सवाल को लेके, कंटेंट को लेके किसी प्रकार की समस्या है तो प्लीज़ मुझे अवगत कराएं। साथ ही चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।